Friends, welcome to our channel Education Tigil. Today we are discussing about figures of speech. आज हम पढ़ेंगे figures of speech के बारे में कि figures of speech कहते किसे हैं, इसका क्या यूज होता है और इसके क्या क्या जो पॉइंट्स हैं। तो आइए दोस्तों, figures of speech के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम बारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आखिर है क्या? टू मेक अ लैंग्वेज इफेक्टिव बाय यूज ऑफ वर्ड्स टू इन्हांस इफेक्ट्स ऑफ व्हाट वी से। अगर हम कोई भी बात कहते हैं और उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कुछ डिवाइसेज का यूज करते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए, टू इम्प्रूव enhance the effect of our saying and decorate a language by using words and the device is called figure of speech। जो भी हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए और हम जो कोई बात कह रहे हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिली। सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में देखिए पढ़ेंगे हम। सिमिली जो क्या है, कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज होता है और इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? देखिए, लाइक, एज, 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 सो, एज, सो, इफ़, इस तरह से जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सिमिली के अंदर यूज होते हैं। और इसका यूज किस प्रकार होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सिमिली का यूज होता है टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स ऑब्जेक्ट्स। सिमिली इज यूज टू इन्हांस इफेक्ट। दो असमान वस्तुओं और ऑब्जेक्ट या थिंग्स के बीच में तुलना करने के लिए किसका यूज होता है? सिमिली के लिए। तो टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बिल्कुल एक जैसे नहीं है लेकिन उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? देखिए, लाइक, एज, 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 सो, एज, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके? ही इज एज वाइज एज अ पिकॉक। वह एक मोर की तरह बुद्धिमान है। जिस प्रकार मोर बुद्धिमान होता है वैसे ही वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किसका हुआ है? ही का। ही कोई पर्सन है उसकी ओर इंडिकेट किया गया है। और पिकॉक जो है हम जानते हैं कि एक बहुत ही बुद्धिमान जो है जीव होता है। तो इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? पिकॉक से, कि वह मोर की तरह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर वर्ड्स कौन सा यूज हुआ है? एज, एज। और देखिए कंपैरिजन हुआ है पिकॉक का ही से। उसके बाद देखिए, शी रन्स लाइक अ डियर। वह हिरण की तरह तेज़ दौड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हिरण और उसमें तुलना हुई है किसी स्त्री में, किसी लड़की में, जो क्योंकि उसकी दौड़ने की तुलना जो है हिरण से हुई है। जिस प्रकार हिरण तेज़ दौड़ता है वह भी तेज़ दौड़ती है। इस प्रकार का जो कंपैरिजन हुआ है। वर्ड कौन सा यूज हुआ है? लाइक। तो लाइक का यूज हुआ है देखिए डियर और उस शी में, यानी कोई एक लड़की है और उस हिरण में कंपैरिजन हुआ है। दोनों ही एक जैसे नहीं है, डिसिमिलर थिंग्स है, लेकिन कंपैरिजन हुआ है। उसके बाद लाइफ इज़ लाइक अ बुक। जो ज़िंदगी है वो एक किताब की तरह है। यहाँ पर देखिए किताब की तरह ज़िंदगी को बताया गया है। दोनों डिसिमिलर हैं लेकिन इसके बीच में कंपैरिजन किया गया है लाइक का यूज करके। उसके बाद देखिए है फॉर है, ही फॉट लाइक अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा। तो देखिए वह शेर नहीं है लेकिन शेर की तरह उसकी तुलना की गई है। ही फॉट लाइक ए लॉयन, यानी शेर से उसकी तुलना कर दी गई कि शेर की तरह लड़ा। जैसे शेर जो है एकदम से बहादुरी से लड़ता है अपने शिकार की तरफ, तो वैसे ही वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा। तो देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक सिमिली, और हम इसके और भी एग्जांपल्स आपको बताएंगे। इसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको सिमिली से या फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, जो भी आपके लिटरेचर से संबंधित क्वेरीज है उनसे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर। गुड बाय, थैंक यू।